सुनो, अभी हम देखो, बिफोर, बिफोर का मतलब होता है से पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? से पहले। और आफ्टर माने क्या होता है? के बाद। आफ्टर माने क्या होता है? के बाद। आफ्टर माने होता है के बाद, और बिफोर माने क्या होता है? से पहले। क्या हुआ? हाँ, कैसा पाई? अलग कही थी, तू अलग हुआ चाहता भाई? अलग हो जाए तो अलग होए से कुछ प्रॉफिट बा? एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है। एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर आप चाहते हो कि अलग होना, आप अलग हो जाओगे। अलग होने के बाद गोलू किसी काम के आप नहीं। अलग मतलब समझते हो, जो अकेला हो गए वो सबसे कमजोर होता है। यूनिटी यानी इकाई में रहोगे तो सबसे बड़ी ताकत बन के रहोगे। तो यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो समूह होता है ना, जो इकाई होता है, वो सबसे अच्छा होता है। यूनिटी में क्या होती है? सबसे बड़ी ताकत होती है। और अब कह रहे हो अलग बेचारे को, चलो आप ही के कहने से हम इसको क्या कर देते हैं, अलग कर। अभी बेचारा दो लोग मिलकर किसी के ऊपर हमला कर देंगे तो जीत जाएंगे। अब अकेले अकेले हमला करने जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बचपन में दद्दा वाली कहानी सुने होंगे। कौन वाली? दद्दा वाली। कि जब दद्दा बीमार थे, खाट पे लेते थे, यानी कि मरने वाले थे, तो अपने एक बेटे को बुलाए और 4-6 लकड़ी रखे थे। कहे भैया एक लकड़ी तोड़ो, तो बेटा आराम से तोड़ दिया। फिर 2 लकड़ी उसमें बांध कर दिए तोड़ने के लिए, बेटा वो भी तो भैया थोड़ा बहुत तोड़ लिया। मगर 3-4 गट्ठी कर दिए, 3-4 लकड़ी कर दिए, उसके बाद दिए तोड़ने के लिए, वो नहीं टूटी। यानी कि वो दद्दा हमको क्या बताना चाहते हैं अपने बच्चों के माध्यम से, कि अगर एक लोग रहोगे टूट जाओगे, एक लोग रहोगे तो बिखर जाओगे, और अगर कई सारे लोग हो जाओगे तो वो मजबूत हो जाती है, वो टूटने वाला नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में? गोलू, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, तो हमको क्या रहना चाहिए? सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, अकेले अकेले नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जानते हो, एक जंगल था। क्या था? जंगल। एक जंगल था, जंगल में 4 सांड रहते थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जंगल का राजा कौन, तो आप क्या बताओगे? जंगल का राजा कौन? मगर उस जंगल में 4 सांड थे, यानी कि जिसे उल बोलते। उल माने क्या होता है? उड। जो जंगल का क्या होता है? जंगल का जो सांड होता है वो था। 4 सांड थे उस जंगल में ना। शेर भी, जंगल के जितने भी जानवर थे ना, उस सारे के सारे जानवर समझ लो उससे डरते थे। किससे डरते थे? उन 4 बैलों से डरते थे। राजा भी, जो जंगल का राजा होता है, शेर भी ना, वो भी क्या करता था गोलू? उससे डरता था। समझ लो पूरे जंगल में हाथी हुआ, शेर हुआ, हिरन हुआ, चीता हुआ, बाघ हुआ, हर कोई उन 4 से डरते थे। उन 4 में इतनी गहरी मित्रता थी, तो सारे जंगल के जितने भी जानवर थे, सब लोग परेशान हो गए। कहीं यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। जंगल का राजा शेर भी परेशान हो गया, ये तो मेरा राजगद्दी उठाकर बैठ गया, अब करे तो क्या करें? उसके पास कोई उपाय नहीं था। तो जो कौन था? शेर था ना। उसने कहा रुको बेटा, अभी हम तुम लोगों को ठीक से करते, तुम लोग हमको डरवाते हो राजा साहब को। तो फिर बाद में क्या किया? जो शेर है ना, एक दिन किसी एक बुल के उसके पास गया, बैल के पास गया, और उसके कान में जाकर कुछ कानाफूसी कर दिया। कानाफूसी क्या किया? कहता है बेटा देखो, अरे हरे हरे, आज तुमको तुम्हारे मित्र लोग वहां नहीं ले गए जहां सबसे अच्छी घास थी, तुमको बताए ही नहीं, और जहां पर अच्छी घास थी, अच्छी घास के लिए वो क्या करने चले गए? चरने के लिए चले गए, और तुमको यहाँ खराब घास चरने के लिए छोड़ दे। ऐसा भी कोई मित्र होता है? यानी उसके मन में क्या डाल दिया? कटुरता डाल दिया, उसके अंदर जो होता है गुस्सा वाला चीज डाल दिया इतना। तो वो सच में गुस्सा हो गया, अरे बाप रे, मेरे फ्रेंड मेरे साथ इतना विश्वासघात करते हैं। इसलिए वो नेक्स्ट टाइम जो ये वाला होता है ना, ये क्या किया? उन लोगों के साथ नहीं जाता, ये और पहाड़े पे चढ़ के चला जाता है। पहाड़े पे जैसे चढ़ के गया, कहीं लो अब मैं तुमसे भी अच्छा घास चढ़ने जाऊंगा। लो, एक दिन हमको नहीं लेके गए थे, आज मैं तुम लोगों को नहीं लेकर जाऊंगा। अभी 3 इधर से देख रहे हैं,
कहीं ये क्या हो रहा है भैया, वो हाँ उधर चल दिया अच्छा घास चरने के लिए, हमहू नहीं इनको संगे लेके चलेंगे, हमहू चलेंगे इनसे ऊपर घास चरने के लिए। ऐसे करते 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 चारों घास अच्छा घास ढूंढने के लिए निकल गए, कोई एक दिशा में, कोई वो दिशा में, कोई वो दिशा में, कोई ये दिशा में, यानी 4 लोग 4 दिशा में हो गए। फिर शेर एक दिन आया सवेरे सवेरे, कहे और मित्र हेलो कैसे हो, कहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कहे घास देखो अच्छा मिल रहा है ना, शेर का हाँ, ओ बैल का हाँ 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 बहुत अच्छा घास मिल रहा है, ये लोग हमको जहाँ खराब घास होता था उधर ही हमको भेज देते थे, और जहाँ अच्छा घास होता था हमको नहीं लेके जाते थे, अब बढ़िया है अब अकेले खूब खा रहे। शेर मित्रता किया, हल्लो हाय किया, पहुंचा तुरंत ही से गर्दनवा दाबा मार के तुरंत ही शेर एक को खा लिया। उधर से वो बैल, उधर से वो बैल, इधर से ये बैल देख रहे, कहीं लाई ला सरऊ अच्छा बैल अच्छा घास देखत रहा, देख ला अच्छा घास खा, खूब खा के ले अच्छा घास, और सच में उसको अच्छा घास खाने को मिल गया। यानी शेर एक लोग को पकड़ा खींच के रख दिया। फिर दूसरे दिन दूसरे वाले बैल के पास जाता है, और वो लोग सब लोग तमाशा उस दिन देख रहे थे। दूसरे बैल के पास गया, दूसरे बैल से शेर कहता हेलो हाय कैसे हो, कहे आई एम फाइन, कहे देखो तुम्हारा मित्र था तुमको अच्छा घास चरने के लिए नहीं ले जाता था, देखो तुम कितने अच्छे घास चर रहे हो, कहे हाँ हाँ बहुत सुंदर घास में चर रहा हूँ। उसके पास थोड़ा सा आउट क्लोज गया, दूसरे को बैलवा की पकड़ा, तुरंत ही उसको मार दिया, और क्या हो गया दूसर का बैल वो क्या हो गया खत्म हो गया। और दूर से दोनों लोग देख रहे थे, और मगर उसको बचाने नहीं जाते हैं। दोनों रात में घर पहुंचे, कहें यार हम लोग 4 थे तो कोई भी जानवर हमको छूने नहीं आता था, कोई भी जानवर हमारे पास नहीं आता था, हम लोग जैसे जैसे अलग अलग हुए देखो शेर आया हम लोगन को एक एक करके खा लिया। तो ये दोनों को समझ में आया कि सबसे बड़ी जो ताकत थी ना वो किसमें थी, एकता में थी, एक होने में थी। और जैसे ही भी जैसे हम लोग अलग हो गए वैसे हमारी सारी ताकत क्या हो गई, छिन्न हो गई, यानी कि छीण हो गई। और उन दोनों आपस में बात कर लिए, अब से भैया कोई कानाफूसी करे या ना करे, हमको किसी की बातों को ध्यान नहीं देना है, हमको स्वयं अपनी बातों को ध्यान देकर इन सबको क्या करना है, हराना है। तो उन दोनों बैल अब नेक्स्ट डे जब भी निकलते थे दोनों साथ निकलते थे। दूसरे दिन से जो शेर था वो अपने घर में चला गया, फिर दोबारा शिकार के लिए नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि अब वो जो दोनों बैल थे वो क्या हो गए थे, एक साथ हो गए थे। और जब एक साथ हो गए तब जो था शेर था उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए कहा जाता है कि हमको एकता यानी कि इकाई में रहना बहुत जरूरी है। अगर यूनिटी में नहीं रहोगे तो कोई भी आकर आपको तो पड़ाका मार के चला जाएगा, कोई आपको बचाएगा नहीं। इसलिए हमको गोलू अलग अलग नहीं होना चाहिए, हम लोगन को एक में होना चाहिए। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये लिखा है, क्या लिखा है, बिफोर। बिफोर माने क्या होता है, बिफोर माने देखो पढ़ने से पहले। अच्छा ये सेंटेंस आपको मिलेगा कब, चलो आपको ये सेंटेंस पढ़ने को कहाँ मिलेगा, जैसे पढ़ने से पहले। तो अच्छा घर जाने से पहले, किताब खोलने से पहले, आग जलाने से पहले, कहानी सुनने से पहले हम वहां से आवत है, वहां से हम जात है। तो गांव में लोग खिचड़ी भाषा हमेशा यूज करते रहते हैं, तो हम लोग खिचड़ी एक ऐसी डिश है जिसमें सभी के सभी व्यंजन मिल जाते हैं। तो ऐसे हम भी अगर यहाँ से हैं, गाँव से हैं, तो हमको भी कौन सी लैंग्वेज आती है, खिचड़ी भाषा हमको भी बोलना आता है, सबको बोलना आता है। तो पढ़ने से पहले, तो यानी कि पढ़ने से पहले हम वह गए रहे, खेले से पहले हम वह गए रहे, कहानी देखे से पहले हम ही करे रहे। तो ई करे रहे, ऊ करे रहे, यह कर रहे, यह नहीं करे, उससे हमसे मतलब ना है। हमको ई देखना है कि हमको इन इंग्लिश वर्ड में कैसे बोलना है। शुद्ध हिंदी में ऐसे बोलना, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल मतलब खड़ी भाषा होता है, ऑफिशियल माने खड़ी भाषा। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ने से पहले, तो मैंने बताया इतना आपको चुराना है। फर्स्ट मीनिंग इसकी लगेगी, सेकेंड मीनिंग इसकी। तो पहले से पहले का मीनिंग यहाँ पे रखी हुई है बिफोर। और उसके पढ़ना का मीनिंग क्या होता है भाई, रीड। पढ़ना का स्पेलिंग क्या होता है, रीड। बस इसी में हमको लगाना है ING। तो पढ़ने से पहले, अच्छा आने से पहले, इसकी हम क्या बनाएंगे,
बिफोर कमिंग। कम में ई था, ING लगाए तो ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। घर जाने से, अच्छा इसमें कोई स्ट्रा आया है क्या? कौन सा? घर। तो जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले आएगा। तो से पहले का मीनिंग हुआ बिफोर। जाना का गोलू, दो में क्या लगाओगे? बिफोर गोइंग। कहाँ जा रहे हो? बिफोर गोइंग होम। किताब लिखने से पहले, चलो जब जल्दी से बताओ, से पहले का बिफोर, और लिखना का राइट में क्या लगाओगे? किताब का क्या लिखोगे? तो चलो, बुनिया मतलब क्या? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप बहुत जरूरी है, फुल स्टॉप। जैसे और अगर आपको बोल दिया जाए मोबाइल चलाने से पहले, मोबाइल हम नहीं चला रहे, करे पहले फुटी रही। हाँ फुटी रही तो से पहले बोल। मोबाइल हम नहीं चला रहे, करे पहले से हमको अपना पता रहा कि भैया फुटी मोबाइल लिया। तो से पहले का मीनिंग भाव हम पहले यहाँ लिखे, से पहले बिफोर। चलाना का भाव का है, मोबाइल चलाने का यूज का है, चलाना का है मोबाइल का MOBAILE, मोबाइल। मोबिल हो जाए MOBI। यूजिंग ई हटाई था, ई हटाई क्या है जी कही था? यूजिंग, बिफोर यूजिंग मोबाइल MOBAILE। कार खरीदने से पहले सोच ला, चलाओ यावत है कि नहीं चलाओ यावत। आओ, कार खरीदने से लिखा थे बहू गोलू से पहले, से पहले का बिफोर। बाय BUY, बाय में क्या लगा? का खरीदा था। तो चलो हम लोग बात करते हैं। चलो बिफोर मतलब क्या होता है? पढ़ने से पहले, आने से पहले, घर जाने से पहले, किताब लिखने से पहले, मोबाइल चलाने से पहले, कार खरीदने से पहले। नोट करो, बोल बोल के।